फिर डाल के समझा देता हूँ। सुनो, इधर आवाज बंद करो, अपना माइक बंद करो। आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या आव्यूह रूपांतरण, इसमें परिभाषा है किसी आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं या रूपांतरण किए जाते हैं, जिनमें से 3 तो पंक्तियों में या 3 स्तंभों पर लागू होते हैं। टोटल 6 हो गए, या तो 3 पंक्ति में लगा लो या 3 स्तंभ में, जिन्हें प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण कहते हैं। यानी चेंज करना, ये रूपांतरण कहलाता, मतलब चेंज करना, किसी भाषा किसी में कन्वर्ट करना, चेंज करना कहलाता। पहला है किन्हीं 2 पंक्तियों या स्तंभों पर परस्पर विनिमय, यानी परस्पर विनिमय का मतलब है आदान प्रदान, लेन देन। मैंने तुमको दिया, तुमने मुझे दे दिया, ये विनिमय कहलाता है। तो यानी ए वाला आव्यूह है, इसमें हमने यहाँ पर 3 तो पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है। इसमें विनिमय मैंने डाला है पंक्ति वाला, स्तंभ वाला भी डाल सकते हैं। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ के जगह पर आ जाए और दूसरी पहली की जगह चली जाए, ऊपर नीचे। ये चिन्ह बताता है कि पहली पंक्ति दूसरी जगह आ गई, दूसरी पंक्ति पहली जगह चली गई। तो ये एक रूपांतरण है। स्तंभ में भी हो सकता है, पहला स्तंभ दूसरे की जगह, दूसरा पहले की जगह हो सकता है। इसी तरीके से दूसरा नियम है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को शून्यतर से गुणा करना। अब जैसे ये पंक्ति है यानी आव्यूह है, इस आव्यूह में हमने यहाँ कोई संक्रिया लगा रहे हैं किसी शून्यतर संख्या यानी k से। k का मान माना कि 1/3 है, तो एक C3 में मैं लगा रहा हूँ प्रक्रिया के 1/3 C3। तो यानी इसमें 3 का भाग देने पर, अगर मान लो वो R1 में 3 का भाग देने की कहता या 3 का गुणा करने की कहता, तो इसमें हम गुणा या भाग करते ही ये कर लिया। तीसरा पॉइंट है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में किन्हीं अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्यतर संख्या से गुणा करके जोड़ना। जैसे ये आव्यूह है, अब इस आव्यूह में हमने क्या करा कि इस पंक्ति में ऊपर वाली पंक्ति के अवयव को, देखो द्वितीय पंक्ति में यानी इसमें द्वितीय पंक्ति में पहली पंक्ति के अवयव को, इस जगह अगर 0 लाना हो तो ये कहना चाह रहा है कि द्वितीय पंक्ति के अवयव को प्रथम पंक्ति के अवयव के साथ 2 से गुणा करके घटाने पर, तो यानी इस जगह पर हम ऊपर वाले का 2 से गुणा करके घटाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और फिर इसमें भी ऐसे ही ऊपर वाले का 2 से गुणा करके घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह बदल जाएगा। अरे आप यहाँ समझो, 2 में 2 × 1 का मतलब क्या हुआ 0, और -1 में 2 × 2 का मतलब कितना हुआ -5। देखो आप, इसमें ऊपर वाले का दोगुना घटाने पर 0 आया, इसमें ऊपर वाले का दोगुना घटाने पर 5 आया, नहीं आया भाई। चेंज तो आपको द्वितीय पंक्ति करनी है, पहली पंक्ति तो आपने वैसी की वैसी वापस लिख दी, ये वाली तो वैसी ही लिख दी। और सबसे ज्यादा जरूरी इसमें यही संक्रिया काम आती है, सबसे ज्यादा यही वाली। यदि एक आव्यूह A m कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तथा एक अन्य वर्ग आव्यूह B का अस्तित्व इस प्रकार है कि AB बराबर BA बराबर I हो, यानी AB का मान भी I हो और BA का मान भी I हो, तो आप ये कह सकते हो B को A का व्युत्क्रम आव्यूह। इसे A' से निरूपित करते हैं या A इनवर्स से। ऐसी स्थिति में A व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाया। यहाँ मान लिया कि A बराबर और B बराबर निम्न है, A को B से गुणा करा, दोनों आव्यूह गुणा करने पर आपको इकाई प्राप्त हुआ, B A को गुणा करने पर भी इकाई प्राप्त होता है, यानी दोनों को A को B से या B को A से करने पर इकाई ही प्राप्त हो, तो आप ये कह सकते हो कि B A का व्युत्क्रम है। अब ऐसी स्थिति में A B का भी है और B A का भी है, दोनों एक दूसरे के परस्पर व्युत्क्रम है, तो आप B बराबर A इनवर्स लिख सकते हो या A बराबर B इनवर्स लिख सकते हो, जिसमें एक आव्यूह दूसरे का व्युत्क्रम है। एक प्रमेय है, यदि A और B समान कोटि के व्युत्क्रम आव्यूह हैं तो सिद्ध करो AB इनवर्स बराबर B इनवर्स A इनवर्स होता है। माइक बंद करो अपना। ये उत्पत्ति है व्युत्क्रम आव्यूह की परिभाषा से।
ए इनवर्स बराबर आई होता है। ये कहाँ से आया ये समझा देता हूँ। अभी आपने ये पढ़ा था ए बी बराबर आई है, अब बी बराबर पढ़ लिया कि ए इनवर्स होता है, तो ए इनवर्स बराबर आई हो गया इस नियम के आधार पर। तो यहाँ हमने मान लिया कि साहब ए बी है एक अवयव और दूसरा ए बी का व्युत्क्रम है, ए इनवर्स के नियम के आधार पर हो गया। अब हमें यहाँ ये सिद्ध करना है कि ये लाइन इधर आए, तो इसको तो छोड़ेंगे, लास्ट तक ऐसा ही लिखेंगे। आगे ए बी में से पहले ए हटाने के लिए दोनों तरफ ए से इनवर्स से गुणा कर दिया, तो यहाँ साचर्य गुण के आधार पर ए इनवर्स बी और फिर ए बी इनवर्स, इधर भी ए इनवर्स से गुणा कर दिया, ए इनवर्स का आई से गुणा होने पर ए इनवर्स आ जाता है। इधर ये ए इनवर्स बराबर आई हो गया ऊपर वाले नियम के आधार पर। आई बी ये बी कहलाया, ये ए बी इनवर्स है लास्ट तक, इधर ए इनवर्स है। अब बी को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों ओर बी इनवर्स से गुणा करने पर, यहाँ हमने बी इनवर्स से गुणा करा, यहाँ हमने ए इनवर्स से गुणा करा है। बी बी इनवर्स बराबर आई होगा, जब ए इनवर्स आई होता है तो बी बी इनवर्स भी आई होगा, ए बी इनवर्स और बी इनवर्स ए इनवर्स, इसकी जगह हमने ए बी इनवर्स लिख लिया और ये दोनों बी इनवर्स ए इनवर्स आ गए। आपको कह रहा है ये प्रारंभिक संक्रिया से के प्रयोग से निम्न अवयव का व्युत्क्रम अवयव ज्ञात करो। तो यहाँ एक अवयव दिया है और इसका इसी 2/2 कोटि का है, तो इकाई भी 2/2 कोटि का होगा, ठीक है। अब प्रारंभिक व्युत्क्रम परिभाषा से ए इनवर्स बराबर आई होता है, ए की जगह तो ये लिखा और ए इनवर्स लिखा और आई की जगह लिख दिया। ए इनवर्स तो एंड तक ऐसा ही रहेगा। हाँ, इस ए के स्थान को आपको ऐसा बनाना है, इसको देखते हुए सबसे पहला अवयव यानी यहाँ एक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नीचे वाले पर देखो ये 2 है, इसको शून्य कैसे बनाएं, ऊपर जबकि एक है नीचे 2 है, तो मैंने द्वितीय पंक्ति में एक संक्रिया लगा दी R2 - 2R1, यानी इस पंक्ति में ऊपर वाले का दोगुना घटा हुआ तो नीचे निम्न अवयव प्राप्त हुआ। जैसा इसमें किया वैसा ही इधर करो, द्वितीय पंक्ति में ऊपर वाले का दोगुना घटाने पर निम्न आएगा। अब द्वितीय पंक्ति में एक अवयव तो शून्य आ गया, यानी ये वाला। अब इस जगह पर 1 लाना है इस स्थान पर, जबकि यहाँ -5 है, तो -5 से द्वितीय में भाग देंगे, तो यानी इसमें -5 से भाग देने का मतलब है पूरी पंक्ति में 5 का भाग दे दो माइनस का, तो -5 का भाग मैंने पूरी में दे दिया। फिर यहाँ आ गया 1 0 1 आ गया। अब इस जगह 0 लाना है, इस जगह 0 लाने के लिए पहली पंक्ति में हमें संक्रिया लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, पहली पंक्ति के अवयव में द्वितीय पंक्ति का दोगुना घटाने पर, यानी इसमें इसका दोगुना घटाऊंगा तो यहाँ शून्य आ जाएगा। तो अब द्वितीय पंक्ति तो सेम रहेगी ऐसी की ऐसी ही, ठीक है। पहली पंक्ति में द्वितीय पंक्ति का दोगुना ऊपर ले जाके घटाने पर ऊपर वाले अवयव में निम्न प्राप्त हो गए। ये कहलाया आई ए इनवर्स, ठीक है, ये वाला, और ये उतार दिया। ए इनवर्स बराबर निम्न प्राप्त हुआ। अतः आप इसमें चाहो तो 5 को बाहर निकाल दो, नहीं तो अंदर ही छोड़ दो।